नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जीएसजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैथ की क्लास चल रही है अपनी और ट्रिक चल रही थी किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना। मैंने बताया था इम्पोर्टेंट रहता ही है, 5 वाला गुणा और भाग दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। गुणा पढ़ रहे थे मैं पेपर में, लगभग यूँ मानो 90% क्वेश्चन में 5 से गुणा करवाता ही करवाता है। ठीक है जी, तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने 2 संख्याओं के पढ़ लिए थे, ऐसे 3 संख्याओं में करना है, ऐसे ही 3 संख्याओं में करना है। जैसे 112 में 5 का गुणा करना है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, 112 का आधा 56 और एक जीरो लगा देनी है। ठीक है, कोई भी संख्या ले लो, कोई भी 128 ले लो, गुणा में 5। अब आधा और दुगना आपको करना आना चाहिए, आधा और दुगना करना आना चाहिए। 128 का सीधा नहीं कर सकते आप, तो 100 रुपये का आधा 50 और 28 का आधा 14 और 64 रुपये हो गए 6। अब आधा आपको करना आना चाहिए और इस पे अभ्यास आप करोगे। कोई भी संख्या सोच लेना उसका आधा करना, कोई भी संख्या सोच लेना उसका डबल करना। ठीक है जी, अब अपन पढ़ते हैं किसी भी संख्या को 5 से भाग देना। किसी भी संख्या को 5 से क्या देना? भाग देना या भाग करना, भाग करना। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो चल रहा है अपना 5 वाला। लाइक मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 18 का भाग करना है 5 में, कोई भी 23 का भाग करना है 5 में, कोई भी संख्या उठा लो, 30 का भाग करना है 5 में। ठीक है, तो भाग वाले में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, कंज्यूम होता है टाइम आपका ज़्यादा गुणा से, क्योंकि गुणा तो आप जैसे करना हो 18 का है तो ऐसे कर सकते हो आप, सॉरी काटा माटा से, लेकिन भाग में ये सजावट और करनी पड़ती है आपको। ऐसे भाग में ये सजावट और करनी पड़ती है आपको, टाइम कंज्यूम होता है, टाइम खराब होता है पेपर में। इस टाइम को बचाने के लिए हम ट्रिकली मेथड पढ़ रहे हैं। अब सिंपल आपने इसमें कुछ नहीं करना, किसी भी संख्या को जब 5 से गुणा करते थे तो आधा करके एक जीरो लगा देते थे। इसमें अपनों ने कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल डबल करके एक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। भाग में दुगुना करना पड़ता है और गुणा में आधा करके एक जीरो, और भाग में दुगुना करके एक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। लाइक 18 को मैंने 5 से भाग देना है तो 18 का दुगुना कितना हो गया? 36, एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, एक छोड़ के क्या है? पॉइंट लगा दो, देन आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा। अब ऐसे सजाओगे आप, ऐसे करोगे, 18 को भाग दिया मैंने 5 से तो 5 दिए 15, कितने शेष रह गया? 3, फिर पॉइंट यहाँ पे 0, फिर 6, फिर यहाँ पे 30 लिखेंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो ये लेंथ करेंगे, अपने आप क्वेश्चन को पहाड़ बना लेंगे, जबकि क्वेश्चन पहाड़ बनना ही नहीं चाहता, लेकिन अपने खुद बना लेंगे। तो ये चीज़ ना करनी पड़े। और कितनी कर लोगे एक क्वेश्चन में? तो 5 के गुणा भाग तो आपको 2-2 3-3 बार एक क्वेश्चन में करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें ताकि आपके कोई क्वेश्चन छूटे ना, पेपर अटेम्प्ट हो जाए पूरा, एक बार पेपर निगाह के आगे से निकल जाए। अब 23 का मैंने भाग करना है 5 से, तो 23 का दुगुना कितना हो गया? 46, एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 4.6, 4.6। 30 का मैंने भाग देना है 5 से, 30 में भाग देना है मैंने 5 का, 30 दूना कितना होता है? 60, एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो इस जीरो का कोई महत्व नहीं रहता और पूरा पूरा भाग चला जाता है। 6 पंजे 30 होते हैं, 6 पंजे 30 होते हैं। 30 का डबल किया 60 हुआ, लेकिन पॉइंट के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं रहता अगर इसके अलावा कोई अंक ना हो, तो इसलिए 6। ठीक है जी, अब आपने मेरे को करके क्या बताना है? आपने भाग बताना है। एक तो 118 में 5 का भाग देना है आपने। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर आप ज़रूर बताओगे। 118 में 5 का गुणा करना है। ठीक है, ये होमवर्क ही मान लो आपका, छोटा सा बिल्कुल। 135 में भाग देना है 5 का और 135 में गुणा करना है 5 का।
ठीक है जी। और 152 में भाग देना है 5 का और 152 में गुणा करना है 5 का। ठीक है जी। क्यों ऐसे तो आप हो सकता है अभ्यास करो ना करो, लेकिन ये थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस वर्क दे दी आपको ना, इस प्रैक्टिस को आप अवश्य करना और इसके आंसर देने की कोशिश करना कमेंट सेक्शन में। और ये चीज़ आपको कैसे लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी की पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपको और अच्छा दे पाएंगे, और अच्छा पढ़ा पाएंगे, और अच्छा आपको करवा पाएंगे। ठीक है जी। ओके जी, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।